और बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े गुरुवार सायंगराज पार्क स्थित गुरुद्वारा पहुंचे। उन्होंने वहां पर मत्था टेका और गुरुबाणी का श्रवण किया। बागड़े ने वीर बालक दिवस पर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के बलिदान को भी याद किया और कहा कि भारतीय संस्कृति की यह वीरता और शौर्य की अनूठी मिसाल है। उन्होंने कहा कि यह दिवस उनके शौर्य और त्याग के स्मरण का है। राज्यपाल ने भारत की शौर्य परंपरा के पर्याय शुरू गोविंद सिंह जी एवं उनके 4 साहिबजादों को नमन करते हुए गुरुद्वारा साहिब में उन्हें श्रद्धा निवेदित की। राज्यपाल ने वीर बालकों के शौर्य और बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्रदेश में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। स्वर्गीय मनमोहन सिंह के सम्मान के राज्य में 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक 7 दिन के राजकीय शोक रहेगा। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे तथा किसी भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन गुरुवार को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी कि एम्स में हुआ। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार के दिन सभी राजकीय मिशनों एवं विदेशों में भी उच्चायोगों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। सीएम शर्मा ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने तथा उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और उनके निधन को देश के साथ ही विश्व के आर्थिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। प्रतिपक्ष के नेता जूली ने अपने शोक संदेश में बताया है कि मनमोहन सिंह का जन्म पाक के पंजाब प्रांत में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। देश के विभाजन के बाद मनमोहन सिंह का परिवार भारत आ गया और पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के बाद मनमोहन सिंह जी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिफिल भी किया, जहां मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र के शिक्षक तौर पर काफी ख्याति अर्जित भी की और ये पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। जूली ने कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार रहे। मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, पीएम के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सदैव आदर और सम्मान से याद करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसमें सरकार, प्रशासन और जनता सभी का योगदान आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मिशन मोड पर काम करें। उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनका शीघ्र सुधार किया जाए तथा प्रदेश भर में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए। साथ ही जनसाधारण को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं प्रभावितों की बेहतर देखरेख हेतु राज्य में 6E यानी एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर, वैल्यूएशन, एंगेजमेंट और इसी के साथ साथ आधारित रणनीति के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जाए। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 11 में अजमेर रोड, भांकरोट, जयसिंहपुरा में 30 फीट रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। साथ ही जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन ग्राब बगराना में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त और रासुमेल रोड, बालाजी चेंबर के सामने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त, पार्वती नगर में सड़क सीमा से अतिक्रमण को हटाया जाए। निजी खातेदारी की करीब 15 बीघा कृषि भूमि पर 2 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया
खेला गया है। और उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र विश्नोई ने बताया कि जोन 11 के क्षेत्राधिकारी में अवस्थित अजमेर रोड, भांकरोटा, जयसिंहपुरा जिला जयपुर में 30 फीट रोड सीमा पर कब्जा अतिक्रमण कर पत्थर डालकर तारबंदी कर रास्ता अवरुद्ध किया गया है, जिससे कि स्थानीय लोगों व आमजन को रास्ते को लेकर भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जिसकी सूचना प्राप्त होते ही आज जोन 11 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन और उसी के साथ साथ मजदूरों की सहायता से हटवाया गया, जाकर 30 फीट रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया और इसी तरह कई और क्षेत्रों में भी अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई की गई। और शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने गुरुवार को ढिंढोल जयपुर में राजकीय स्थापित राजस्थान राज्य बीज निगम के विधायक केंद्र राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन सेंटर अनार उत्कृष्टता केंद्र व राजहंस नर्सरी का अवलोकन किया। वहीं शासन सचिव ने उत्कृष्टता केंद्र पर स्थापित शेड नेट हाउस, पॉली हाउस, नर्सरी ब्लॉक, मातृ वृक्ष ब्लॉक ऑटोमेशन यूनिट का निरीक्षण कर उत्कृष्टता केंद्र व नर्सरी में उगाए जा रहे पौधों व सब्जियों के बारे में विस्तार से जानकारी भी ली और उत्कृष्टता केंद्र व राजहंस नर्सरी पर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के नर्सरी मॉडल को अध्ययन कर राजस्थान की जलवायु मद्देनजर आवश्यक सुधार कर अपनाने की सलाह दी। उत्कृष्टता केंद्रों पर पानी की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की जानकारी लेकर ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल संग्रहण हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार को तीसरे वीर बाल दिवस उत्सव के अवसर पर सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों को साहस, नेतृत्व और दृढ़ता के महत्व पर प्रेरणादायक संदेश भी दिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इस मौके पर जयपुर में ओटीएस स्थित भगवत सिंह मेहता सभागार में कार्यक्रम के दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण में उपस्थित सहकर सहभागिता की और उन्होंने इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीर बाल दिवस के मौके पर सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रसन्नता की बात है जहां पर 17 वीर बालक बालिकाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 17 विजेता बच्चों में से 7 लड़के और 10 लड़कियां हैं जो कि बालक बालिकाओं के लिए प्रेरणादायी हैं। अलवर सांसद एवं केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को अलवर सांसद खेल उत्सव का बहरोड के आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल, निमराना के राट इंटरनेशनल स्कूल और भिवानी के एसएस क्रिकेट अकादमी में फीता काटकर और गुब्बारे उड़ाकर शुभारंभ किया। तो वहीं पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा के अलवर शहर के आरआर कॉलेज के सांसद खेल उत्सव का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्रिकेट प्रतियोगिता के भाग ले रही सभी टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बहरोड ब्लॉक से प्रतियोगिता में खेलने वाली प्रथम दोनों टीमों के कप्तानों के साथ टॉस कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए अलवर सांसद खेल उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस उत्सव के अंतर्गत जिले में 2 चरणों में खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। पहले चरण में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जबकि दूसरे चरण में खो-खो, कबड्डी, कुश्ती, बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मानव कल्याण जन सेवा समिति के द्वारा चित्रकूट धाम में आयोजित करवाई जा रही श्रीमद् भागवत कथा में चौथे दिन कथावाचक अवध बिहारी शास्त्री ने भक्तों को कृष्ण जन्म की कथा का श्रवण करवाया। साथ ही कहा कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के कारागार में जन्म लिया तो वासुदेव और माता देवकी की हथकड़ी अपने आप खुल गई और कारागार में लगे ताले टूट गए। वहीं वासुदेव जी भगवान जी कृष्णा को टोकरी में रखकर अपने मित्र नंद बाबा के जहां पर छोड़ आए और साध्वी ब्रजवासियों को जैसे ही भगवान श्री कृष्णा के जन्म का समाचार क्या मिला तो पूरे ब्रिज मंडल में उत्सव मनाया गया और खुशी से नंद बाबा ने नंद भवन में खजाने ब्रजवासियों को खोल दिए। साथ ही कथावाचक ने कहा कि मनुष्य अपने जन्म से कहीं कर्म से महान बनता है और माता पिता की सेवा ही सच्ची तीर्थ यात्रा है, इसलिए हमें सदैव अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए।
बीकानेर में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार एलपीजी के दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया गया। जिला रसद अधिकारी वीरेंद्र सिंह चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक प्रखर भार्गव, दीपक पुनिया और राहुल गुलारी ने निरीक्षण के दौरान शिवाड़ी क्षेत्र के डेरी मोहल्ला में कार्रवाई करते हुए 4 घरेलू गैस सिलेंडर, 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटा और 2 गैस रिफिलिंग मशीन जब्त किए। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि इन चारों प्रकरणों में आरोपियों के विरुद्ध एलपीजी अधिनियम 2000 के अंतर्गत कार्रवाई की, जो कि उन्होंने बताया कि जब्त की गई है सामग्री को निकटतम गैस एजेंसियों के गोदामों में सुरक्षित रखने के लिए पाबंद किया गया। इसके अतिरिक्त जिन आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद पेश किया जाएगा। चूरू जिले के भालेरी थाना क्षेत्र की कानड़वास गांव निवासी एक बालक को घर से अगवा करने के लिए मामले में पुलिस ने मात्र 2 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अपहृत बालक को सकुशल छुड़ा लिया गया है। एसपी जय यादव ने बताया है कि गुरुवार को देर रात सूचना मिली कि थाना भालेरी क्षेत्र के कानड़वास गांव में एक लड़के को उसके घर से 3 से 4 लड़के उठा ले गए और इस पर पुलिस अधीक्षक राजगढ़ किशोरीलाल, सीओ रोहित सांकला के सुपरविजन और एसएचओ जगदीश सिंह के नेतृत्व में थाना भालेरी से टीम गठित की जाकर तुरंत तलाश शुरू की गई और जिले भर में नाकाबंदी की कार्रवाई की गई है और मात्र 2 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 2 दिवसीय कोलकाता यात्रा के दौरान गुरुवार को वहां के विभिन्न आध्यात्मिक स्थलों पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की है। देवनानी ने कोलकाता के काली घाट स्थित शक्तिपीठ मंदिर में मां काली के दर्शन किए और ये हुगली नदी के पश्चिम तट पर स्थित बेलूट मठ गए और आध्यात्मिक स्थलों पर भी देवनानी ने पूजा अर्चना कर आरती कर सर्व कल्याण के लिए प्रार्थना की। देवनानी ने बताया कि कालीघाट शक्तिपीठ देश के प्रमुख 51 शक्तिपीठों में से एक है। उन्होंने बताया कि बेलूट मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है और यह मठ सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा और स्वामी विवेकानंद की शिक्षा और शोध अनुसंधान की और प्रचार प्रसार किया जाता है। वहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष विमन बैनर्जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है और बैनर्जी ने देवनानी की राजस्थान विधानसभा में किए गए नवाचारों, राजस्थान विधानसभा की संसदीय परंपरा और पश्चिम बंगाल विधानसभा की परंपराओं के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। वहीं इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की है। अधिकारी ने देवनानी का शॉल उड़ाकर और मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट कर सम्मान किया। देवनानी अधिकारी की पश्चिम बंगाल से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग से सहयोग से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा संचालित सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2024 का शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा अवलोकन किया गया। मंत्री दिलावर द्वारा सरस मेले के सभी स्टॉलों का अवलोकन किया गया और विभिन्न राज्यों से आए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर उनके उत्पादों की सराहना की गई। गुरुवार को शासन सचिव व सहकारिता विभाग मंजू राजपाल और जनप्रतिनिधिगणों द्वारा भी मेले का अवलोकन किया गया एवं महिलाओं के उत्पादों की सराहना कर प्रेरित किया गया। डूंगरपुर एवं जयपुर जिले की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा भी मेले का भ्रमण किया गया। इस मेले से प्रभावित होकर आगामी मेले से स्वयं के उत्पादों और साथ भागीदारी निभाने की मंशा जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी टोंक के जिलाध्यक्ष अजित सिंह मेहता की अध्यक्षता एवं धुआ कला गुरुद्वारा आश्रम के संत शेर सिंह महाराज और राष्ट्रवादी संत मनीष दास महाराज के आतिथ्य में गुरुवार को नामदेव धर्मशाला में 10वें सिख गुरु भी गोविंद सिंह के 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह व फतेह सिंह की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष अजित सिंह मेहता ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर उनके छोटे बेटों साहिबजादा जोरावर
जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह की शहादत का सम्मान करने का काम किया है। मेहता ने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी को इतिहास की जानकारी होना आवश्यक है। गुरु गोविंद सिंह के दोनों छोटे बेटों साहिबजादों ने दीवार में चुनना स्वीकार किया, लेकिन धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। अपने धर्म की संस्कृति की रक्षा करने का ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाएं जिससे उनके मन में अपने देश के सनातन संस्कृति व संस्कारों की रक्षा करते हुए देश के लिए मर मिटने का भाव हो सके। देश ये है कि समाज में जो विघटन हो रहा है, जातिवाद में लोग बट रहे हैं। हिंदू का ही एक अंग सिख थे और सिख आज अलग हो रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि भाई हम तो सिख हैं, हम हिंदू हैं ही नहीं। आओ अब ये जो हिंदुओं के लिए जिनके पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है, उसको अगर हिंदू उस बलिदान को उनके सामने एक कार्यक्रम के रूप में रखते हैं तो उनका हृदय परिवर्तित होगा और ये लगेगा कि रियलिटी में हम पहले हमारे पूर्वज हिंदू के लिए लड़े और हम हिंदू हैं। अभी उनको एक धारणा बन चुकी है कि भाई हम सरदार हैं, हम सिख हैं और हम भारत देश के लिए अलग देश भी बनाना चाह रहे हैं। तो उन सारे जो विफल उनका जो उद्देश्य है कि भाई हम अलग से खालिस्तान बनाए, उसको रोकने के लिए ये कार्यक्रम सबसे बड़ा भूमिका निर्वाह करेगा। और मोदी जी का भी इस पर पहल है और सारे लोग भी इसके लिए सहमत हैं। वीर बाल दिवस मनाने का दूसरा वर्ष है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको आज बाल राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी घोषणा की है। आज इस वीर बाल दिवस पर जोरावर सिंह, साहबजादे जोरावर सिंह और साहबजादे फतेह सिंह की वो शहादत को आज देश और दुनिया के अंदर पता पड़े। उस वीर बाल दिवस के अवसर पर आज हमारे बीच के अंदर हमारे धुआं गुरुद्वारे के संत बाबा शेर सिंह जी भी आज इस कार्यक्रम में पधारे और पलाई से हमारे संत मनीष दास जी महाराज भी आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं और बड़ी संख्या में समाज के बंधु आज इस कार्यक्रम के अंदर निश्चित आए। एक संदेश देने का काम करा है कि प्रधानमंत्री महोदय का सोच को, विचार को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने इस वीर बाल दिवस की घोषणा कर और जो दोनों साहबजादे हैं जिनने वो शहादत दी है, जो दुनिया के अंदर किसी माँ ने ऐसा पुत्र नहीं जना, जिसने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जो शहादत दी है, उसको पूरी दुनिया भूल नहीं सकती। 7 साल की 9 साल की उम्र के बच्चे बालक साहबजादों जिनने अपनी शहादत देकर धर्म की रक्षा करी है, ऐसे वीर साहबजादों को मैं अपनी ओर से श्रद्धा सम्मान करके प्रणाम करता हूँ। समाज से अपेक्षा भी करता हूँ कि हम अपने समाज परिवार के अंदर इन वीर बाल साहबजादे वीर बालकों का हम जिक्र करें, उनकी प्रेरणा बनाए, उनके बच्चों के उनके जीवन के बारे में बताने का प्रयास करना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने गुरुवार को अजमेर रोड हादसे में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष राधेश्याम चौधरी के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। राठौर ने परिजनों को यह विश्वास दिलाया कि बीजेपी परिवार इस दुख की घड़ी में पूरी तरह उनके साथ खड़ा है और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि स्वर्गीय राधेश्याम चौधरी पार्टी के प्रति समर्पित एक निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता थे। उन्होंने सदैव संगठन की मजबूती और समाज सेवा की प्राथमिकता दी। उन्होंने योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनके द्वारा किए गए कार्य और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है और इस दुखद समय में भगवान से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और उनके परिवारजनों को इस अपार शोक को सहन करने की शक्ति और संबल दे। इस दौरान पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, विधायक कैलाश वर्मा सहित बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय बीमा विनायक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित सबको बीमा अभियान 2047 के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता प्रचार रथ को गुरुवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी के साथ राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संयुक्त निदेशक और योजना के नोडल अधिकारी महिपाल मोटसरा, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के जिला प्रतिनिधि महेंद्र शर्मा तथा योजना प्रभारी एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी मांगीलाल बिश्नोई आदि ने कार्यालय परिसर को इन्हें रवाना किया और मोटसरा ने बताया कि प्रचार रथ का उद्देश्य आमजन में बीमा के प्रति जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने बताया कि प्रचार रथ के माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक और बीमा के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे और इस दौरान प्रोग्रामर महेंद्र शर्मा, संस्थापक प्रभारी विजय सिरोही आदि वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
देश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के अंतर्गत पूरे देश में आम जन का प्रकृति परीक्षण किया गया। तो वहीं अभियान के अंतर्गत पूरे देश में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संस्थानों द्वारा 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक किए जाने वाले प्रकृति परीक्षण के आंकड़ों को NCISM द्वारा गुरुवार को जारी किया गया है। NCISM द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश के अभियान के अंतर्गत नागरिकों का प्रकृति परीक्षण किया गया है और पूरे देश में प्रकृति परीक्षण करने वाले संस्थानों में से जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था के चिकित्सकों द्वारा 2,38,609 नागरिकों का प्रकृति परीक्षण करके देश में प्रथम स्थान पर रहा। कुलपति प्रोफेसर संजू शर्मा ने संस्थान को प्रथम स्थान मिलने पर बड़ा देश के प्रकृति परीक्षण अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा इतनी बड़ी संख्या में आमजन का प्रकृति परीक्षण करने से संस्थान के चिकित्सकों, विद्यार्थियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का परिणाम है, जिससे की वजह से पूरे देश के आयुष संस्थानों में से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को प्रथम स्थान मिला है। और वही खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार एलपीजी के दुरुपयोग एवं अवैध रिफिलिंग से रोकथाम के लिए अभियान के तहत गठित टीम ने गुरुवार को विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया। जिला रसद अधिकारी वीरेंद्र सिंह चौधरी, प्रवर्तन अधिकारी पवन सुथार और प्रवर्तन निरीक्षक प्रखर भार्गव की टीम के औचक निरीक्षण इस टीम से शामिल रहे। अब आपको बता दें कि सिनेमैजिक के पास भी कृष्णा बिल्डर्स के सामने गैस सिलेंडरों के अवैध दुरुपयोग से सूचना प्राप्त होने पर मौके पर भंवरलाल को घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग और भंडारण करते हुए पाया गया। उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 16 गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक काटा तथा गैस रिफिलिंग मशीन जब्त की गई। इस टीम ने जो है मुक्त प्रसाद नगर में आकाश स्वीट्स के पास सलाम कुरैशी को घरेलू गैस सिलेंडर से वाहनों में अवैध रूप से गैस भरते हुए पाए जाने पर एक सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक काटा और गैस रिफिलिंग मशीन जब्त किए। इन दोनों प्रकरणों में आरोपियों के विरुद्ध एलपीजी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। सरमथुरा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा और बांदी कोई विधायक जीआर खटाना का स्वागत साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही इस संदर्भ में विधायक ने कहा कि हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना है और जिससे कि पार्टी मजबूत रहे। साथ ही धौलपुर दौरे को लेकर कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि धौलपुर जिले में कार्यकर्ताओं को मेहनत साफ झलक रही है, क्योंकि आगामी दिनों वे विधानसभा चुनाव में बसेड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा में कांग्रेस पार्टी के विधायक बने। वहीं अपने आप को मजबूत बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी जिले में खाता भी नहीं खोल पाई, क्योंकि ये सब कार्यकर्ताओं की एकजुटता का ही परिणाम है और इसलिए हमें आपसी मतभेद को भूलकर पार्टी हित में कार्य करना है, जिससे कि कांग्रेस और मजबूत हो। और भाई सरमथुरा उपखंड सहित ग्रामीण इलाकों में इन दिनों बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां बंदरों के आतंक से बच्चों को और बड़ों को साथ साथ कई बार घटना हो चुकी है। आपको बता दें कस्बेवासी इन बंदरों को पकड़वाने की मांग को लेकर जन प्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। इस नगरपालिका प्रशासन द्वारा बंदरों को जो है पकड़वाने के नाम पर लाखों रुपए भी खर्च किए जा चुके हैं। साथ ही इसी संदर्भ में कस्बा निवासी त्रिलोक चंद उपाध्याय ने बताया कि आए दिन बंदरों के आतंक की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दुश्वार हो रखा है और बंदरों की वजह से सुबह मंदिरों पर जाने वाले श्रद्धालु भी डरने लगे हैं। और बंदरों के आतंक का आलम यह है कि सड़क पर आने जाने वालों को रोककर सामान छीन ले जाते हैं। बंदरों के आतंक से स्कूली बच्चे भी डर के साए में रह रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द बंदरों की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। बंदरों से आए दिन परेशान है और मतलब घर पे छत पे मंडराते रहते हैं और भजाने को जाते हैं तो दौड़कर हमें खाने को आते हैं, ना तो कुछ सुखा पाते हैं कपड़े और सिर्फ अंदर ही अंदर रहते हैं, बंद रहते हैं कमरे में। कई आदमियों को पटक दिया और एक बार दो बार तो हमें ऊपर से पटक भी दिया है, तो मेरा हाथ टूट गया था, तो वो कम से कम 1.5 महीने में सही हो पाया है। अब जा करके थोड़ी राहत है। बंदरों द्वारा मंदिर में जाने वाले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।